कैदियों को आज़ाद किया जाए। ये लेटर में लिखा है कश्मीर संभाग के एमपी आगा सैयद रुहुल्लाह ने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को। उन्होंने एक लेटर लिखा है। लेटर में 5 पॉइंट्स हैं जिनको उन्होंने हाईलाइट किया है। वो जो 5 पॉइंट हैं जम्मू परिवर्तन के माध्यम से हम आपके साथ साझा करेंगे। आगा सैयद ने जम्मू कश्मीर के सीएम को सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कांग्रेट्स किया है और इसी के साथ में उन्होंने कहा है कि इस पोजीशन पर वह विश करेंगे कि वो सक्सेसफुली सारी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें जो मिली हैं वो उनको पूरा कर सकें। इसी के साथ में उन्होंने अपने लेटर में 5 पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए हैं और 5 पॉइंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने लिखा है कि रिलीज़ ऑफ प्रिजनर्स, यानी कि उन्होंने कहा है कि कैदियों को आज़ाद किया जाए। अभी ये कैदी कौन से हैं? वो कैदी जो बिना ट्रायल के इस समय जेल के अंदर हैं। तो इन्होंने कहा है कि सरकार को उन पे थोड़ा काम करना चाहिए और उनको जेल से बाहर निकालना चाहिए ताकि उनको जस्टिस मिल सके। इसी के साथ में उन्होंने लिखा हुआ है रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज़। उन्होंने लिखा हुआ है कि जितनी भी अभी रिसेंट रिजर्वेशन पॉलिसी हैं उनको रीविज़िट किया जाए और इसी के साथ में एक बैलेंस अप्रोच बनी रहे ताकि ओपन मेरिट वाले और रिजर्वेशन वाले उनको बराबरी का अधिकार मिल सके। उन्होंने अपने तीसरे पॉइंट में लिखा है फिलिंग ऑफ वैकेंसीज़। उन्होंने लिखा है कि सरकार को ये प्रायोरिटी देनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जितने भी विभाग हैं उनमें वैकेंसी जितनी भी खाली पड़ी हैं सभी को जल्द से जल्द फुलफ़िल किया जाए ताकि हमारी लोकल इकोनॉमी भी बढ़ सके और जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो सके। उन्होंने कहा है कि जितने भी डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिले वो नौकरी ले सकें ताकि वो भी अपना घर चला सकें। उनके लेटर में चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फिक्स एंड सप्लाई। उन्होंने इसमें मेंशन किया है कि जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं बिजली का इशू बनने वाला है, तो सरकार को इस चीज़ पे ख़ास ध्यान देना चाहिए कि जितने भी कंज्यूमर हैं उनको बिजली कट का कम से कम सामना करना पड़े, क्योंकि सर्दियों के मौसम में फैमिलीज़ की ये हेल्प रहने वाली है, वरना उनको कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। 5वें पॉइंट में उन्होंने वेरिफिकेशन प्रोसेस को सिंपल करने के लिए भी उमर अब्दुल्ला को लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के कई युवा हैं जिनको वेरिफिकेशन के समय में काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। वो वेरिफिकेशन चाहे सीआईडी हो चाहे कोई भी हो, उनको वेरिफिकेशन के समय में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने लिखा है कि सरकार को इस प्रोसेस को थोड़ा सा लचीला बनाना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए ताकि इन लोगों को इन मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़े। ये 5 पॉइंट थे जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया, जो कश्मीर संभाग के एमपी आगा सैयद ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को लिखे थे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने लिखा था कि जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए, जिन पे ट्रायल नहीं चल रहा, जो बिना ट्रायल के अंदर हैं उनको रिलीज़ करने पे सरकार को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसी के साथ में उन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को रिविजिट करने के लिए कहा ताकि ओपन मेरिट वालों को भी किसी प्रकार से हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़े। इसी के साथ में लिखा है कि फिलिंग ऑफ वैकेंसीज़ कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो पूरी की जाएँ ताकि जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो सके और लोकल इकोनॉमी बढ़ सके। इसी के साथ में उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में बिजली के जो कट हैं, सप्लाई है, इन पे खास देने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो लोगों को कई प्रकार की मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ ही जो उनका आखिरी पॉइंट था वेरिफिकेशन प्रोसेस, जो कि जम्मू कश्मीर में कई स्टूडेंट्स को वेरिफिकेशन प्रोसेस में मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा लचीला बनाया जाए, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया जाए ताकि जो बच्चे वेरिफिकेशन करवाने के लिए जा रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। ये 5 पॉइंट थे जो कि कश्मीर संभाग के आगा सैयद ने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को लिखे थे। और कोई अपडेट होगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दें।